आपने माँ के बारे में तो बहुत कुछ सुना होगा, बहुत जगह पढ़ा भी होगा। माँ के लिए अच्छी अच्छी कहानियां, कविताएं भी लिखी गई हैं, पर पिता के लिए बहुत ही कम लिखा गया है। आज की ये हर टचिंग स्टोरी उन सभी फादर्स को समर्पित है जो अपने परिवार के लिए जी जान से काम करते हैं, खुद की इच्छाओं को मारकर अपने बच्चों के सपनों को पूरा करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार एक लड़का रोहन गुस्से में बड़बड़ाते हुए घर से बाहर आता है और बस स्टैंड की तरफ आगे बढ़ने लगता है। वो मन ही मन बड़बड़ा रहा था कि पता नहीं इतने पैसे कहाँ छुपा के रखे हैं, लेकिन मेरे लिए एक बाइक नहीं ला सकते। अब मैं यहाँ से चला जाऊंगा और तब तक वापस नहीं आऊंगा जब तक कि खुद के पैसे नहीं कमा लेता। इतना सोच ही रहा था, तभी उसके पैर में कुछ चुभने का उसे एहसास हुआ। नीचे देखा तो समझ आया कि जल्दबाजी में वो अपने पापा के जूते पहन आया था और जूतों में से एक कील उभरी हुई थी और उसके पैर में वो बार बार लग रही थी, जिससे कि उसके पैर में घाव हो गया था। लेकिन उस समय उसे गुस्सा ज्यादा था, इसलिए वह बड़बड़ाता हुआ आगे बढ़ गया। एकाएक उसे याद आया कि पापा का पर्स भी साथ ले आया है। फिर उसने उस पर्स को खोल के देखा, जिसे कभी पापा ने किसी को भी खोलने नहीं दिया था। वो अपने पर्स को कभी किसी को हाथ नहीं लगाने देते थे, पर पर्स खाली था। उसमें पैसे नहीं थे, लेकिन पैसों की जगह एक डायरी रखी थी। उसने सोचा, डायरी में कुछ तो खास होगा, पापा ने इसमें लिखा होगा कि किसको कितने पैसे दिए हैं। लेकिन वो गलत था। जब उसने पहला पेज खोला तो वह थोड़ा सीरियस हो गया। डायरी में जो लिखा था उसे पढ़ने के बाद उसके चेहरे पर जो एक्सप्रेशंस थे वो गायब हो गए। डायरी में ऐसा कुछ भी नहीं था जैसा कि उसने सोचा था। डायरी में उन पैसों का हिसाब लिखा हुआ था जो अलग अलग कामों के लिए अलग अलग लोगों से लिए गए थे। उस लिस्ट में कंप्यूटर के नाम पर भी 50,000 रुपए लिए गए थे। ये वही कंप्यूटर था जिसे वो आज तक यूज कर रहा था, पर उसे ये नहीं पता था कि उस कंप्यूटर को खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आए थे। लेकिन आज उसे पता चल गया था। उसे वो भी याद आया कि जब उसने कैमरा मांगा था तो उसके पापा ने 2 हफ्ते बाद उसके जन्मदिन पर वो गिफ्ट कर दिया था, जिसे पाकर वो बहुत खुश हुआ था और उसे खुश देखकर उसके पापा सबसे ज्यादा खुश हुए थे। अब उसके चेहरे से गुस्सा एकदम गायब हो चुका था। जब उसने डायरी का अगला पन्ना पलटा तो उस पे इच्छा लिखी थी। आगे लिखा था, अच्छे जूते पहनना। ये बात उसे कुछ समझ नहीं आई थी। तभी उसका पैर सड़क पर भरे पानी पर जा पड़ा और उसे पाँव में कुछ गीलापन होने का एहसास हुआ। जब उसने जूता उतार कर देखा तो उसका तला टूटा हुआ था। तब उसे याद आया कि माँ पापा को हमेशा कहते थे कि जूते पुराने हो गए हैं, नए ले लीजिए। तो पापा अक्सर ये कहकर टाल दिया करते थे कि ये जूते तो अभी और चलेंगे। रोहन डायरी को पढ़ते पढ़ते बस स्टैंड पर लगे बेंच के ऊपर बैठ गया। अब उस डायरी का आखिरी पन्ना बचा हुआ था। उस पन्ने को पलटकर जब उसने देखा तो वहाँ कल की डेट लिखी हुई थी। तारीख के नीचे लिखा था 50,000 बाइक के लिए। बस इतना पढ़ा और दिमाग सन रह गया। अब उसके मन में कोई भी गिला और शिकवा नहीं बची थी। बस उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। वो जल्दी से घर की तरफ भागा। जो जूते उसने पहने थे उन्होंने उसके पैरों में घाव बना दिए थे। उसने रास्ते में ही जूते उतार फेंक दिए और नंगे पैरी घर की तरफ भागा। लेकिन उसके पापा घर पर नहीं थे। उसे समझ आ गया था कि पापा अब कहाँ गए होंगे। वो सीधा पास वाली बाइक एजेंसी की तरफ भागा। नंगे पैर ही वो भागता हुआ बाइक एजेंसी पहुंचा और वहां उसके पापा खड़े थे। उसने पापा को दौड़कर गले लगा लिया और वह रोने लगा। उसके पापा को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा आखिर क्या हुआ। उसने पापा को कहा कि पापा मुझे बाइक नहीं चाहिए, आप अपने लिए जूते खरीद लीजिए और आज से मैं जो भी करूँगा अपनी मेहनत से करूँगा और अपने बलबूते पर करूँगा। तो ये थी आज की कहानी। बच्चों, मैं आपसे कहना चाहूँगी, ऐसे ही होते हैं हमारे पिता। हम अक्सर अपनी माँ से हर बात शेयर कर लेते हैं। माँ भी इसके बदले हमें बहुत प्यार देती है। लेकिन एक शख्स ऐसा भी होता है जो हमें छुपकर प्यार करता है, और वो होते हैं हमारे पिता। ये परिवार में एक ऐसा व्यक्ति होता है जो अपने बच्चों को बिना जताए उन्हें बेइंतहा प्यार करते हैं। अपने बच्चों की खुशी के लिए अपनी इच्छाओं का भी त्याग कर देते हैं और अपने बच्चों की खुशी में ही अपनी खुशी देखते हैं।
वो सभी बहुत भाग्यशाली हैं जिनके पास माता पिता हैं, क्योंकि इस दुनिया में बहुत से ऐसे भी हैं जिन्हें माता पिता का प्यार भी नसीब नहीं होता। इसलिए अंत में मैं यह कहूँगी कि अपने पेरेंट्स की भावनाओं का सम्मान व उनकी कद्र करें। आप सभी को फादर्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं।